गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैंने अपना ईटी का मॉक 10 दिया था। सो बेसिकली आई फाउंड एवरी पैसेज वाज क्वाइट इजी, लाइक रीडेबल था सारा का सारा। एंड तो मतलब मेरे को टाइम मिल पाया था कि मैं सारे पैसेजेस अटेंड कर पाऊँ। सो बेसिकली मैंने सारे के सारे पैसेज और सारे के सारे वी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। उसके अलावा शायद 4 क्वेश्चंस रह गए थे जो मुझे समझ नहीं आए थे। अगर तुमने ये मॉक दिया है तो यू विल नो कि पढ़ने में सारे के सारे आंसर्स बहुत इजी थे। लाइक कुछ भी डिफ़िकल्ट या टॉपिक भी ऐसा नहीं था कि समझ ना आए। सो या बट मुझे क्वेश्चंस इसके थोड़े से हार्ड लगे, बिकॉज टोन ऑफ द ऑथर वगैरह टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट कैन बी नेक्स्ट लाइन सपोर्टिंग दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो आई फाउंड इट लिटिल डिफ़िकल्ट। और उसके अलावा जो इसका वीए पार्ट था वो भी मुझे कुछ खास ज़्यादा इजी नहीं लगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ज़्यादा कुछ अच्छा स्कोर नहीं है मेरा वीएआरसी में। सो बेसिकली आई अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस एंड मैंने 20 किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पता नहीं मेरा अपने आप ही रिमूव हो जाता है, क्यों पता नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आर 8 क्वेश्चंस, 11 आर इनकरेक्ट। सो आई बेसिकली स्कोर्ड 15 मार्क्स इन वीएआरसी, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू LRDI। सो मुझे लगता है कि LRDI इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी था। सो मेरे फिर भी मार्क्स नहीं आए, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सो बेसिकली मैंने 2 सेट अटेम्प्ट किए थे। एक तो था फॉर्म सबमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, जो था टाइमिंग वाला, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप का टॉपिक है LRDI का, उसके थ्रू सॉल्व हुआ। एंड आई न्यू कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए, बट थोड़ा टाइम हो गया था तो मैं इनको भूल गई थी। और उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं सही कर रही हूँ, बट आई वॉज रॉन्ग। तो इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन सही नहीं हुए। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, लास्ट सेट अटेम्प्ट किया था, वो था 6 स्टूडेंट्स वाला और विंटर चैलेंज स्प्रिंग क्विज समर स्कॉलिस्टिक। बहुत ईजी सेट था, लिटरली बहुत ईजी सेट था। सुडोकू था, ठीक है, उसमें भी मतलब बहुत ही ईजी था। टाइम मतलब मेरे को टाइम लगा था 22 मिनट्स लगे थे इसको करने में, बट ठीक है। ये तो इसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 करेक्ट होने चाहिए थे, बट मैं तो बताती हूँ मैंने इसमें क्या मिस्टेक की। इसमें एक जो एफ वाला स्टूडेंट था, मैंने क्योंकि वो टेबल मैंने एज इट इज़ कॉपी करके बनाई थी, तो मुझे लगा कि तो वो ABCDEF सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन आती, उसके बाद तो मैंने वो देखा ही नहीं, तो मुझे याद ही नहीं है कि कोई F नाम का कोई था भी, ठीक है। तो मैंने से 1 2 3 4 5 6 में से जो ABCD में बैठ रहे थे वो सारी पूरी टेबल बन गई, लेकिन F वाली टेबल तो नहीं बनाई थी, ठीक है। और जो जैसे उसमें रैंक का जो क्वेश्चन होता था कि सेकंड लास्ट या फर्स्ट सेकंड रैंक या सेकंड लास्ट रैंक, तो उसमें मैंने जैसे अगर मेरा 1 2 3 4 5 आ रहा है तो मेरे को लगा कि 5th लास्ट है तो 4th सेकंड लास्ट होगी, जबकि F का डायग्राम बनता और साथ में फिर वो 6th लास्ट रैंक थी एंड सेकंड लास्ट 5th ही होती। तो इसके चक्कर में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए इसमें से। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस वाले LRDI में 30 स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लिटरली 2 सेट सॉल्वेबल, वो भी 5-5 मार्क्स वाले, ठीक है। इट इज़ लाइक, बट क्योंकि कुछ मिस्टेक्स मैंने कर दी, भाई मुझे तो लगा हुआ था कि LRDI में ऐसी मिस्टेक्स भी होती है कि मैं F लिखना ही भूल गई एक स्टूडेंट को, और उसकी वजह से सारा का सारा ख़राब हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। सो बेसिकली मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड आउट ऑफ विच 3 वर करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। मैंने तो बता दिया क्या मैंने गड़बड़ की है। सो LRDI में मेरा स्कोर सिर्फ 5 था, ठीक है। सो अभी तक का टोटल मेरा 20 होता है। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, ठीक है। मुझे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ईजी लगा। आई अटेम्प्टेड लाइक 14 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इसकी सबसे अजीब बात ये थी कि मेरा एक भी गलत नहीं था, सारे के सारे सही थे, ठीक है। तो मेरे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिले 42 मार्क्स, विच इज़, तो ओवरऑल मेरा स्कोर है 62। बट ऑब्वियसली नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि LRDI में मेरे 30 मार्क्स बहुत ईजीली आए थे, बहुत ईजीली, क्योंकि सेट पूरे सॉल्व हो गए थे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी हो जाना चाहिए था, ठीक है। VARC आई एग्री, मुझे लगता है इस बार VARC थोड़ा हार्ड था, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वेरी इजी, LRDI वेरी इजी। तो आई थिंक इसमें बहुत सारे लोगों के 80-90 मार्क्स आराम से आ गए होंगे, आराम से।
बट यहाँ तो मैंने गड़बड़ कर दी. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you like this video, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and let me know what was your score in this EG Mock 10, क्योंकि I am hoping कि ऑलमोस्ट लोगों के 80-90 मार्क्स आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ईजी पेपर था. ठीक है. एंड आज फिर मेरा भी 9 to 12 LRDI का वो है मैराथन, और कल पूरा दिन मैराथन है. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.